वक्त की अहमियत, हम सबको वक्त की अहमियत मालूम है, बट अफसोस इसका लिहाज हम भूल जाते हैं। Our next skit is being performed by the students of grade 6th and 7th on the topic वक्त की अहमियत। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को वक्त की पाबंदी सिखाए तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है, और एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट। तो अगर हम चाहते हैं वो वक्त के पाबंद बने तो हमें उनके सामने वक्त की पाबंदी को फॉलो करना पड़ेगा। प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज ग्रेड 6th and 7th स्टूडेंट्स परफॉर्मिंग बिफोर यू वक्त की अहमियत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी कहानी का आगाज़ इस शेर से करती हूँ। ना कर उम्र की एक भी ज़ाये घड़ी, ना कर उम्र की एक भी ज़ाये घड़ी, कि टूटी लड़ी जी के छोटी लड़ी। फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, फ़कीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर लो थोड़ी है मोहलत। माँ सोफ़े पे बैठी है और खाला घर में दाखिल होते हुए अरे इकरा, आप आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। खैरियत से है? कहाँ से आ रही है आप? हाँ आपी, मुझे बच्चियों की याद आई तो मिलने चली आई। अरे आपी, मेरी बच्चियों को तो फुर्सत ही कहाँ, वो दिन दिन भर काम में मसरूफ़ रहती है और मुझे कुछ करने ही नहीं देती। उसी वक्त टीचर साहिबा दरवाजे पर दस्तक देते हुए अरे कौन? टीचर साहिबा, आप आइए आइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? बैठिए। और आपा सुनाइए, घर में सब खैरियत से है? जी जी माशाअल्लाह टीचर साहिबा, हमारे तो बड़े मज़े के दिन गुजर रहे हैं, बस आराम ही आराम है। 3 बच्चियाँ हैं, उन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारियाँ ले रखी है। हमको तो बस ऐसा है कि अल्लाह अल्लाह करो, आराम करो। उसी वक्त तीनों बच्चियाँ कमरे में दाखिल होती है। उनके हाथ में मोबाइल होता है। थके हुए अंदाज में वो सोफ़े पर आकर बैठती है। हाय अल्लाह, सुबह से एक सा काम करते करते थक गई। बस आराम से मोबाइल देखना है, और 2-3 घंटे से पहले तो मोबाइल मैं छोड़ूंगी ही नहीं। हाँ आपी, आपने इतने काम किए हैं तो मोबाइल देखना तो बनता है। अगर आपको 2-3 घंटे मोबाइल देखना ही है तो क्यों ना कोई अच्छी सी मूवी देख ली जाए। अरे वाह, फिर तो मोबाइल देखने में मज़ा आएगा। टीचर साहिबा तीनों बच्चियों की बात गौर से सुनते हुए अल्लाह अल्लाह, अरे बेटा, वक्त को इस तरह बर्बाद नहीं करते, अच्छी बात नहीं है। हदीस में है कि कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में भी सवाल होगा। कहाँ आपने अपना वक्त सर्व किया, किस तरह आपने अपने वक्त को गुजारा, ये कोई काम है भला? टीचर जी से क्या छुपाना, हम लोग मोबाइल में मूवी देखना चाह रहे हैं। सुना है एक ज़बरदस्त मूवी आई है। टीचर जी गुस्ताखी माफ़ फरमाए, मैंने यहाँ तक सुना है कि इस मूवी में बहुत काम की बातें बताई गई है, और इसमें जो विलन है बड़ा लाजवाब है। अरे टीचर जी के सामने ऐसी बातें नहीं करते, इतना नहीं बोलते। ये तुम लोगों की बातें बहुत अफसोस के काबिल है, मुसलमान होकर भी इस तरह की बातें। टीचर जी, हमने कौन सा जुल्म कर दिया, हम तो मोबाइल में ही मूवी देखना चाह रहे हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ पता है। अरे बहन, ये लोग भी अजीब इंसान होते हैं, एक पल भी चैन लेने नहीं देते। सैर सपाटे गुना, नाच गुना, टीवी गुना, सिनेमा गुना, गाना गुना, हद ही हो गई है। गुनाह गुनाह गुनाह, अब लगता है ये लोग खाने को भी गुनाह कह देंगे। सही, वाह ए मुसलमान के बच्चे, कितनी अच्छी बातें करते हो, कितने अदब से बोलते हो, ज़रा दीन का भी ख्याल है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे दिन में तो बहुत आसानियाँ हैं। मुझे अपने टीचर की बात याद है, उन्होंने हम लोगों को बतलाया था, कहा हदीस में आया है क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुल युस्र, दिन आसान है। लेकिन देखो ये लोग कैद पर कैद लगाए जा रहे हैं। कमाल है, अगर मूवी देख ली तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा इनके दीन पर। और मोबाइल में तो आजकल ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अपने सामने मौजूद है। एक से एक साइंस से जुड़ी बातें मालूम होती है। लड़ाई झगड़े का एक से एक तरीका बतलाया जाता है। जहन खुलता है, अकल बढ़ती है। और क्या आप तस्लीम नहीं करते कि आज तरक्की का ज़माना है, ज़माना बदल गया है, दुनिया के रंग में रंग कर ही जीना पड़ेगा। मौजूदा वक्त बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, ज़माने ने बहुत तरक्की कर ली है। 6G का दौर चल रहा है और अभी तक ये लोग पुराने दौर में ही चल रहे हैं। अफसोस है कि आज की कौम ने बेहयाई और फहाशी को, सर पर दुपट्टा ना रखने को, शादियों में बाल खुला करके घूमने को और बार बार घरों से बाहर बिला वजह निकलने को और इसी तरह की दूसरी बातों को तरक्की का नाम दे दिया। हाँ, लेकिन मालूम भी है तरक्की किसे कहते हैं? तो सुनो, तरक्की कहते हैं एतदाल के साथ साथ बढ़ने को। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि साइंस आसान हो रहा है। हाँ, साइंस आसान हो रहा है, लेकिन इंसानी साइंस महदूद है। आज इंसान चांद तक पहुंचा है, लेकिन खुद हमारे इस्लाम में एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो दुनिया क़यामत तक पेश नहीं कर सकती। वो वाक़या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज शरीफ में तशरीफ़ ले जाना है। ऑन वक्त शॉर्ट टाइम में आपने दो जहानों की सैर कर ली कि ज़मीन से बढ़कर फ़िज़ा में पहुँचे, फ़िज़ा से बढ़कर हवा में पहुँचे, हवा से बढ़कर खला में पहुँचे, खला से बढ़कर मला में पहुँचे, मला से बढ़कर समा में पहुँचे, समा से बढ़कर मुंतहा में पहुँचे, जहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी साथ छोड़ दिया, जिसका जिक्र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही में पूरी तफसीर के साथ मौजूद है। तो क्या मूवी बुरी चीज़ है? हाँ, इसका देखना हराम है, इससे बेहयाई बढ़ती है और ये बात कुरान और हदीस में भी साबित कर दी गई है। टीचर साहिबा, आप तो हमें कुछ भी बातें बता रही है, हमने तो बातें कभी सुनी ही नहीं। आप अपनी तरफ से बातें बनाकर हमें डराइए मत। हाँ हाँ, ये सही कह रही है, आप हमें कुछ भी बता रही है। अरे वाह बच्चियों, ये आप नहीं, आप लोगों के वालिदैन की कमज़ोरी है। वो समझते थे कि हमने बच्चियों को घर में किचन सिखा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चियाँ सिर्फ किचन की हद तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी तालीम व तरबियत वालिदैन पर फ़र्ज़ है। टीचर साहिबा, हमने क्या नहीं सिखाया बच्चों को। एक से एक खाना बना लेती है और कभी वक्त मिला तो कोई वक्त की नमाज भी पढ़ लेती है और कहीं कुरान खानी वगैरह रहती है तो कुरान भी पढ़ लेती है। हमने स्कूल भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया ताकि बच्चियाँ ज़्यादा बाहर ना निकले, जबकि हमारी बच्चियाँ टीचर और डॉक्टर बनना चाहती थी और हमने 2 से 3 उम्रें भी करवा दिए ताकि लोगों के दरमियान नाम हो। यही तो कमज़ोरी है आपकी कि आपने लोगों के डर से कॉलेज नहीं पढ़ाया, जबकि आपकी बच्चियों का जहन अच्छा था। अगर आप नियत सही रखकर बच्चियों को डॉक्टर या टीचर बनाती तो इससे कौम का भी फ़ायदा होता और इससे बच्चियों का वक्त सही जगह लगता। नियत सही रखने से क्या फ़ायदा है और इससे कौम को क्या फ़ायदा होगा? नियत सही से मतलब है मेरी बच्ची टीचर या डॉक्टर बनती। अगर लेडी डॉक्टर बनती तो लोग कहाँ जाते हैं, पर लेडी डॉक्टर नहीं मिलती तो जेंट्स के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। जी, इंशाल्लाह आज से टीचर साहिबा आप बिल्कुल सही कह रही है। और क्या तरबियत की बात कह रही थी आप? हाँ, तरबियत ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के लिए फ़ारिग करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों का जहन कहीं और मुंतशिर ना हो। अगर हम अपने आप को ही मसरूफ़ रखेंगे तो बच्चे धीरे धीरे हमें ही भूल जाएंगे। बच्चियाँ माँ की परछाई होती है, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी कीमती औकात को सही जगह लगाएं। पहले की माएँ अपने बच्चों की फ़िक्र करती थी तो उनसे पैदा होने वाली औलादें भी इमाम बुखारी, बायजीद बस्तामी, राबिया बसरिया और इमाम अबू हनीफ़ा जैसे बड़े बड़े वली बने। लेकिन आज की माओं के अंदर से ये फ़िक्र निकल गई है, इसलिए आज की औलादें भी बेकार के कामों में मुलव्विज़ हो गई है। लड़कों में फ्री फायर का गेम जो बहुत धूमधाम से खेला जा रहा है, जिससे ना दीन का फ़ायदा है ना ही दुनिया का, बल्कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। और लड़कियों में अच्छे घरों की लड़कियां इंस्टा रील्स जैसे ऐप पर अपने बदन की नुमाइश करती नज़र आती है। ये सब बातों को जहन में रख कर ही माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए।
माँ की लापरवाही और गफलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। बच्ची आज कॉलेजेस में इल्म हासिल कर रही है, माँ ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया, उनके लिबासों पर पाबंदियां नहीं लगाई, मर्दाना लिबास पहनने से उन्हें रोका नहीं। हाँ, ये दौर नहीं बनाया जिससे आज कॉलेजेस में जाके बात मालूम होती है। वो पढ़ने वाली बच्चियों में बच्ची अक्सर है जिनके अंदर हया बाकी नहीं रही, जिनके अंदर इखलाक बाकी नहीं रहा, जिनके अंदर पर्दे की अहमियत बाकी नहीं रही, जिनके अंदर ईमान बाकी नहीं रहा, जिनके अंदर नमाज की पाबंदी बाकी नहीं रही। ऐसी माओ से जो नस्लें आएगी, मुस्तकबिल में उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो नस्लें कैसी होगी। जिनकी गोदे शरीयत के अहकामात से खाली होगी, जिनकी गोदे रसूलुल्लाह की सुन्नतों से खाली होगी, जिनकी गोदे अल्लाह की मोहब्बत से खाली होगी। मैं पूछती हूँ उन माओ से कि आप क्यों भूल गई माँ हाजरा को, जिनकी गोद में इस्लाम की बेटियों ने परवरिश पाई। मैं पूछती हूँ उन माओ से कि आप क्यों भूल गई माँ हाजरा को, जिनकी गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, जिन्होंने अल्लाह की रजामंदी को अपनी रजा माना था। मैं पूछती हूँ उन माओ से कि आप क्यों भूल गई उन माओ को जिनकी गोद में सहाबाओं ने परवरिश पाई, जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई। बहुत काबिल गौर बातें आपने हमें बताई है जिससे हम लोग लाइल थे। जी जी, इंशाअल्लाह आज से ही अपने बच्चों की सही तरबियत की जिम्मेदारी लेंगे और अपने घरों में सुन्नत वाला माहौल बनाएंगे। और अगर हमारी बच्चियाँ पढ़ना चाहती है तो आज से ही उनका एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ। हाँ अम्मी जान, हम लोग पढ़ना चाहते हैं ताकि हमें कौम की खिदमत का मौका मिल सके। आज से हम लोग अहद करते हैं कि अपने कीमती वक्त को दुनिया के फिजूल कामों में लगाने के बजाय घर में सुन्नत वाला माहौल बनाए और अपने बच्चों की सही तालीम व तरबियत पर तवज्जो देंगे ताकि हमारे माशरे के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह हम सबको सही तरीके से वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।